And a very warm welcome to all. Today's topic of discussion is strategic role of board of directors and top management. This is as per one of the series of the strategic management. अब कैसा है कि सबसे पहले तो देखना है कि भैया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होते हैं और टॉप मैनेजमेंट कौन होते हैं। तो आप अगर पिरामिड बना लो ये मैनेजमेंट का, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट आते हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट आते हैं, लो लेवल मैनेजमेंट आते हैं, राइट। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो लोग होते हैं जो डायरेक्टली दे आर board of directors are those people who are like some of them are the members of the organization जो top management में आते हैं, and some of them are independent leaders, right? You can take example of anyone, like अभी तो because of the ट्रांसपेरेंसी थिंग्स एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन। आप ONGC का देख लें, आप रिलायंस का देख लें, आप किसी का भी देख लें, तो उनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं तो वो कुछ लोग होते हैं जो रिलायंस ग्रुप के अंदर के होते हैं। साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रिलायंस ग्रुप के नहीं होते हैं, लेकिन वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, हु आर पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजिक प्लानिंग प्रोसेस जब ये कोई डिसीजन लेना होता है। At times what happens are boards and managers don't agree on everything, but they both agree that they need a one strategic plan. हमेशा ऐसा होता है ना कि ज़रूरी नहीं है अगर 10 लोग साथ काम कर रहे हो तो सब एक बात पे एग्री कर जाएं, लेकिन हाँ, ये ज़रूरी है कि सब एग्री करते हैं कि अगर हम अपने काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम अपने रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन चाहते हैं, हम मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी चाहते हैं, तो हमारे पास एक प्लान होना ज़रूरी है। और ऐसा वैसा प्लान नहीं, हमारे पास एक स्ट्रैटेजिक प्लान होना ज़रूरी है। One thing that they don't always agree is on how to clarify the role of the board and the role of the management in developing and implementing the strategic plan. इस बात पे हालांकि आपस में मतभेद हो सकता है कि वो किन का क्या रोल है, बोर्ड ऑफ मैनेजर्स मैनेजमेंट का क्या रोल है, या मैनेजमेंट का क्या रोल है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का क्या रोल है, कि कैसे वो इम्प्लीमेंट किया जाए। इसमें शायद आपसी मतभेद हो सकता है। द सेंट्रल क्वेश्चन इज हु एक्चुअली सेट्स द स्ट्रैटेजी। सम बिलीव द बोर्ड सेट्स इट, सम बिलीव द बोर्ड वेट्स फॉर द मैनेजमेंट टू सेट इट so they can approve it. The actual process can vary substantially from one company to another. The important thing is to agree on the process and ensure that it gets done. क्या होता है कि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि जो टॉप मैनेजमेंट है वो अपना स्ट्रैटेजी बनाता है और स्ट्रैटेजी बना के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से अप्रूवल का वेट करता है। कुछ लोग ये बिलीव करते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाते हैं और वो पास ऑन करते हैं, लेकिन ऐसा है कि ये हर एक कंपनी पे डिपेंड करता है। टोटली डिपेंड्स फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। किस कंपनी में टॉप मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी बनाते हैं, किस कंपनी में टॉप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स स्ट्रैटेजी बनाते हैं, और किसी कंपनी में टॉप मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दोनों मिलके सब बनाते हैं। लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि जो भी वो बनाते हैं तो उसका क्या प्रोसेस होएगा, और वो इंश्योर करना, वो चीज़ एकदम पक्का करना कि जो भी स्ट्रैटेजी वो बना रहे हैं उसका सही से इम्प्लीमेंटेशन हो। So some of the roles by the top management and the board of directors are this clarifying the board's role in strategic management. सबसे पहले बोर्ड्स जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनका क्या रोल है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, वो उन्हें क्लियर होना चाहिए। Board directors and managers are equally concerned about where each of them draws the line between managing strategy and managing the company. The board is ultimately responsible for strategic planning, right? तो there's a thin line कि एक थिन लाइन होता है ये मैनेज करने की, स्ट्रैटेजी मैनेज करना जो चल रहा है, और पूरा कंपनी को आप मैनेज करें। अभी जैसे सैमसंग का आप लें तो सैमसंग के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने होंगे, तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पूरा कंपनी मैनेज कर रहे हैं। लेकिन जब एक पर्टिकुलर सैमसंग का एसी का वो ले रहे हैं, उसके लिए कुछ स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर स्ट्रैटेजी बना रहे हैं तो वो स्ट्रैटेजी बनाएंगे, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और टॉप मैनेजमेंट कुछ मिलकर जो स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, वो स्ट्रैटेजी अगर वो लोग बनाएंगे तो उसको वो दे आर द पीपल हु आर अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल कि स्ट्रैटेजिक प्लानिंग क्या होंगी। Another vein of thought is that boards should primarily be involved in strategic planning when there is a major event, such as change in the CEO, a major investment opportunity, a looming acquisition, a decline in sales, or an unsolidated bid. Boards may choose to schedule strategic planning retreats and make strategic planning a large part of the CEO's performance evaluation.
अब कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, जैसे पहले पैराग्राफ में हमने पढ़ा, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि जो ये स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होनी चाहिए, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होनी चाहिए, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बनाना चाहिए और वो हम बाकी लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को आप इंक्लूड कर रहे हो तो बहुत बड़ा बड़ा जो स्ट्रैटेजिक डिसीजंस होएगा ना, कि इस एसी के साथ इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजिक बिजनेस के साथ क्या करें, कुछ सीईओ पूरे कंपनी का चेंज हो रहा है, क्या कोई एकदम मेजर अपॉर्चुनिटी, जैसे मान लीजिए अब अगर रिलायंस भी है, रिलायंस का अलग अगर टेली कम्युनिकेशंस है, टेली कम्युनिकेशंस का अगर छोटा सा है कि टेली कम्युनिकेशंस में कुछ नया टेक्नोलॉजी आया, तो नया टेक्नोलॉजी वो डालना चाहते हैं। अगर वो नया टेक्नोलॉजी अपनी टेली कम्युनिकेशन में, मोबाइल में डालना चाहते हैं, टेली कम्युनिकेशंस में डालना चाहते हैं, तो इसे उन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने मैनेजर से बात करके डायरेक्ट कर सकते हैं। बट अगर यही रिलायंस कंपनी अपनी पेट्रोल की बिज़नेस खोल रहे हैं, तो दैट इज़ अ मेजर स्ट्रैटेजिक डिसीजंस, क्योंकि अपने रिसोर्स, अपने उनकी कंपनी के सारे फंड्स, सारे रिसोर्सेज उसमें इन्वेस्ट होंगे, तो ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है। तो कुछ लोग बोलते हैं जब ऐसे बहुत बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं तब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंसिडरेशन में लिया जाता है। CEOs and other senior executives should have a great sense around where the company is and the potential for where the company could be, as they are intricately involved in the daily operations of the company. CEOs are normally the most informed people about how to overcome challenges related to the strategic planning. चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, CEO, वो जो है ना, उनके पास टॉप लेवल मैनेजर होते हैं, एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, साथ ही साथ उनका ये भी पता रहता है कि कंपनी का आज क्या पोजीशन है। जितनी इंटरनल रिपोर्ट्स होती है, कैसी कंपनी चल रही है, कैसी कंपनी चलनी चाहिए, ये सारे रिपोर्ट्स उनके पास जाते रहते हैं। तो क्या है, वो ही नोज़ वेयर द कंपनी स्टैंड्स, ही नोज़ कि आज वो कंपनी क्या चाह रही है, कहाँ पे है, और वो ये भी जानते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स क्या है, मिशंस क्या है, वो कहाँ रहना चाहता है, व्हाट इज़ द प्रेजेंट स्टेट एंड वेयर डू द ऑर्गेनाइजर्स वांट द कंपनी टू बी। द CEO नोज़ इट, और उसी हिसाब से जितने स्ट्रैटेजी, जितने गोल्स, जितना काम वो करवाते हैं, उसी हिसाब से काम करवाते हैं। If we look at the best practices, we can see that board directors are responsible for setting the ultimate direction for their corporations. The responsibility also lies in reviewing, assessing, understanding, and approving specific strategic projects and plans. In their role in strategic planning, board of directors need to be able to assess and understand the issues, opportunities, the risks that drive the performance in the current market. तो अगर एक्चुअल प्रैक्टिस में देखा जाए तो ऐसा कहते हैं कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि किस डायरेक्शन में ये जो कॉपरेशन है वो चल रहा है। मतलब कि जब इन्वायरमेंटल एनालिसिस हो रही है तो मिशन, विजन, ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स, ये क्या कर रहे हैं, ये आपकी दिशा निर्धारित कर रहे हैं, आपको दिशा दिखा रहे हैं, दे आर शोइंग यू डायरेक्शंस, इस तरह से जाना है। अब ये किस तरह से जाना, जब स्ट्रैटेजी बनाया जाता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह ये सब चीज़ ध्यान में रखते हुए करते हैं कि किस तरह से जाना है, हमारे क्या रिसोर्सेज हैं, हम किस तरह से जाएंगे, हम क्या नया चीज़ करेंगे, वो सारी चीज़ को एसेस करते हुए उसके बाद वो कुछ स्ट्रैटेजी बनाते हैं, वो उसे रिव्यू करते हैं, एसेस करते हैं, समझते हैं, स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट्स देखते हैं, उसके हिसाब से वो दे ट्राई टू अंडरस्टैंड द इश्यूज, अपॉर्चुनिटीज़, और जो रिस्क, ऑब्वियसली रिस्क, अनसर्टेनिटी, हम स्ट्रैटेजिक प्लान कर रहे हैं। बेसिकली क्या है कि रिलायंस वालों ने सोचा कि हम एकदम जाएंगे, रिलायंस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया वी आर वेंचर इनटू पेट्रोलियम, ठीक है, तो उन्होंने इश्यूज़ देखे कि क्या क्या पेट्रोलियम के अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या इश्यूज़ हो सकते हैं, कॉस्ट हाई है, कहाँ से लाएंगे, HP है, भारत पेट्रोलियम है, बाकी इंडियन ऑयल है, और भी ONGC सारे हैं, तो वो सब उन्हें इश्यूज़ दिखे। अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें इंडिया का ग्रोइंग मार्केट, इंडिया का ग्रोइंग व्हीकल मार्केट बेसिकली देखा, और रिस्क तो ऑब्वियसली रहता है कि कल को कुछ भी होएगा अगर पेट्रोल के प्राइस घट जाते हैं, या फिर और लोग, अगर हम लोग पेट्रोलियम में आ रहे बाकी लोग पेट्रोलियम में आ जाएँ कर्मा, तो ये सारी चीज़ें एसेस करने के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं वो आपका एक स्ट्रैटेजिक प्लान बनाते हैं। नाउ स्ट्रैटेजिक एक्टिविटीज़ फॉर बोर्ड्स। There are several ways that boards can participate in activities related to strategy without macromanaging the CEO or overstepping their role. The strategic plan should align with the company's vision, which means those two topics should be items on agenda at least a few times a year.
सी द इट इज़ द सेम थिंग कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो आपकी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं वो आपके विजन मिशन को ध्यान में रखते हुए बना रहे हैं। एनुअल जनरल मीटिंग होती है किसी भी कंपनी की, जिसमें सारे बोर्ड ऑफ मेंबर्स होते हैं। कभी कभी इस साल में एक होता है, कभी 2 बार भी होता है। तो जब होता है तो उन लोग बेसिकली सब डिसाइड करते हैं कि क्या क्या स्ट्रैटेजी करनी है। अब ये नहीं होता कि सीईओ का ओवर स्टेप करते, कभी उनको ध्यान में रखते हुए, माइक्रो मैनेज करते हुए वो लोग कंपनी के जैसे एनवायरमेंटल एनालिसिस का विजन मिशन गोल्स ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किया हुआ उसको में ध्यान में रखते हुए दे डिस्कस दैट व्हाट न्यू स्ट्रैटेजी कैन बी मेड. In preparation to have a board discussion about strategy, board directors should collect and analyze data related to the industry's environment, the nature of the competition and the business model. तो यह कि बोर्ड जब डिस्कशन कर रहे हैं अबाउट स्ट्रैटेजी, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का है कि वो जितना भी डेटा रिलेटेड है अबाउट द इंडस्ट्रीज एनवायरनमेंट, रिलायंस सपोज रिलायंस का इंडस्ट्री का एनवायरनमेंट कि अभी क्या प्रेजेंट पोजीशन है रिलायंस की, क्या रिलायंस के पास उतने पैसे हैं कि वो पेट्रोलियम में इन्वेस्ट कर सकता है, जो अगर पेट्रोलियम का कंपटीशन कैसा है, उसका बिजनेस मॉडल्स कैसा है, ये सब चीज़ ध्यान में रखते हुए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपना नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन करना है. Boards can also develop a platform for strategic decision making that defines the fundamental of the business portfolio and the dominant business model that will help determine the future allocation of resources and capabilities. The board's role in strategic planning entails identifying priorities, establishing goals and objectives, finding resources, and allocating funds to support the decisions that need to be made around strategic planning. अब जैसे इस वर्ष में कहा गया है कि जो बोर्ड्स होते हैं वो एक प्लेटफॉर्म डेवलप करते हैं जहाँ पे स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग हो सके. जो फंडामेंटल बिजनेस पोर्टफोलियो, जो बिज़नेस जो काम कर रही है या डोमिनेंट बिजनेस मॉडल जो है वो कैसे, उनके पास क्या रिसोर्सेज हैं और उस रिसोर्सेज को फर्दर वो कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं. अब बोर्ड का रोल है इन स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कि वो देखेंगे क्या प्रायोरिटीज़ है, क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, गोल्स क्या क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, रिसोर्सेज क्या क्या हैं, हम कैसे फंड्स को एलोकेट करें ताकि जो भी डिसीजंस लिया जाए स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के लिए वो काम ठीक से कर सके. द बोर्ड इज़ ऑल्सो मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द स्ट्रैटेजिक प्लान. दिस रिक्वायर्स द बोर्ड टू ओवरसी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्ट्रैटेजिक प्लान. उन्हें देखना है, मॉनिटर करना है कि सब चीज़ सही से चल रहा है, तो उनको देखना है कि इम्प्लीमेंटेशन सही से जाए. और जैसे जैसे प्लान आगे बढ़ता जाएगा, बोर्ड्स का क्या काम है कि वो वापस से देखते जाए कि जो फंड्स हैं, जो भी रिसोर्सेज जिसका एलोकेशन हो रहा है वो ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है. अगर कहीं पे दिक्कत हो रही है तो कहाँ दिक्कत हो रही है उसको मैनेज करना. स्पेशल सिचुएशंस दैट रिक्वायर सब्सटैंशियल बोर्ड अटेंशन. आफ्टर मच डाटा एनालाइजेशन, data collecting, analyzation and collaborating with the management, the board should feel assured about the strategic plan and the direction of the company. अभी क्या है ना कि डेटा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एनालिसिस किया, बहुत सारा डेटा कलेक्ट हो गया, एवरीवन इज़ वेरी हैप्पी, चलो ठीक है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इंटरनल इन्वायरमेंट देख लिया, उसके बाद विजन मिशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बना लिए. तो बेसिकली है कि जो स्ट्रैटेजिक प्लान बनाने जा रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो उनका ये टॉप मैनेजमेंट के साथ जब, तो उनका ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कट आइडिया है कि स्ट्रैटेजिक प्लान क्या बनना है, किस डायरेक्शन में जाना है. As more serious situations come up that could impact the strategic plan, boards may need to become more involved. Questions may arise that require boards to make new decisions about debt and equity and affect the capital structure. See, it's something like this कि बोर्ड और टॉप मैनेजमेंट ने एक बना दिया अपना स्ट्रैटेजी. अब स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट किसको करना है, मिडिल मैनेजमेंट को करना है. लेकिन मान लीजिए कुछ सिचुएशंस आए, फॉर एग्जांपल हमारे कोरोना का सिचुएशंस है. मान लीजिए किसी कंपनी ने बहुत अच्छे से स्ट्रैटेजिक प्लान बनाई होगी, स्ट्रैटेजिक प्लान बना के अब उसे इम्प्लीमेंट करने के स्टेज पे वो लोग होंगे. इम्प्लीमेंटेशन से पहले कोरोना का लॉकडाउन हो गया. अब लॉकडाउन हो गया तो आप कंपनी को पूरा शटडाउन तो नहीं कर सकते. तो क्या है कि ऐसे सिचुएशन में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या जो भी टॉप मैनेजमेंट होएगा, दे विल अगेन try to find out what are the ways in which this strategic plan can be changed, can be adjusted, what flexibility can be provided. इसी सब टर्म्स में आपका चेंजिंग, फ्लेक्सिबिलिटी, डायनामिसिटी, ये सब वर्ड्स आते हैं. तो वो हम किस तरह से ला सकते हैं. Takeovers, mergers and acquisitions are sometimes an integral part of corporate strategy. These are pivotal events
that may provide opportunities for external growth as well as considerable risk for the company and its shareholders. ये टेक ओवर करना, मर्जर, एक्विजिशन, ये सब बहुत कॉर्पोरेट पार्ट का इंटीग्रल स्ट्रैटेजी है. हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे व्हाट आर द वेरियस कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज, जिसमें ये सब भी आते हैं आपके. अब ये एक एक्सटर्नल ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है. चूजिंग मेट्रिक्स टू मॉनिटर स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन. The boards have a variety of options for metrics to help them monitor different areas of the business, including finance, operations, organizational issues, products, sales, marketing and vendors. Okay, बहुत सारे तरीका है इनके पास जिससे वो सारे फाइनेंस, ऑपरेशंस, ऑर्गेनाइजेशन इश्यूज वगैरह मेजर कर सके. When boards are part of the strategic planning process in the early stages, it's clear for them to find ways to monitor the plan's progress, and it will be easier to detect any changes in risk in the risk as it involves. Managers would need to be apprised of all the aspects of the strategic plan, and the boards will be involved as they need to be involved as situations involved require their expert attention. In best of the circumstances, the strategic plan will outperform its expectations. Before this video, there was also a video on strategic management process. अगर आप उसमें देखेंगे तो क्या होता है कि सबसे पहला वाला आप होता है environmental analysis. Environmental analysis करके हमने अपना जो ऑर्गेनाइजेशन ने अपने विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स बनाए. उसके बाद आई स्ट्रैटेजी बनाने की बारी, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन. तो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी बनाया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो अपना स्ट्रैटेजी बना देते हैं, फिर उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बता दिया, टॉप मैनेजमेंट को बता दिया, टॉप मैनेजमेंट ने मिडिल मैनेजमेंट को बता दिया, और वो उनको सॉल्व करते जा रहे हैं, उनको उसको इम्प्लीमेंट करते जा रहे हैं. कहीं कुछ क्राइसिस वाली सिचुएशन होती है तो वापस वो लोग आके उसमें इंटरफेयर करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. एक बार स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट हो गया तब स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट किया जाता है. दे इंश्योर दैट देयर इज़ गुड इम्प्लीमेंटेशन. और ऐसा नहीं होता है कि इम्प्लीमेंटेशन के बाद छोड़ दिया जाता है. इम्प्लीमेंटेशन के बाद भी थ्रू स्ट्रैटेजिक इवैल्यूएशन दिस प्रोसेस हैज़ टू बी कंटिन्यूसली मॉनिटर्ड. देखते रहना है कि सब चीज़ ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है. इसमें ऐसा नहीं कि आप स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन करने मिडिल मैनेजमेंट को दे रहे हैं और फिर भूल जा रहे हैं. बेसिकली जब स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन होगा तो जिस तरह से भी सिचुएशंस अराइज होंगी, अगर एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, मैनेजर्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो टॉप लेवल मैनेजर भी इसमें अटेंशन प्रोवाइड करते हैं और कोशिश ये करते हैं. स्ट्रैटेजिक इवैल्यूएशन होता है, अगर कहीं कोई गड़बड़ होता है तो स्ट्रैटेजिक कंट्रोल होता है. एंड बेस्ट ऑफ द सर्कमस्टांसेस, ये जो स्ट्रैटेजिक प्लान है, इन बेस्ट सर्कमस्टांस, आई डिड नॉट से ऑलवेज, आई सेड इन बेस्ट ऑफ द सर्कमस्टांसेस, फ्यूचर इस सब चीज़ काउंट करते हुए ये स्ट्रैटेजिक प्लान जो बनता है, इट विल आउट परफॉर्म, इट विल बेटर दैन इट्स एक्सपेक्टेशंस. This is all for today's lecture. I hope you enjoyed listening to it. Happy learning. Stay safe. Thank you.